बोली शंकर भगवान की जय। हम आप सभी भक्तों के लिए जो प्रदोष का व्रत करते हैं उनकी हर बार की अलग अलग कथाएं हैं। तो जब प्रदोष व्रत हो उस दिन जो बार पड़े उस दिन की कथा सुननी चाहिए। और जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है या माता बहनें प्रदोष का व्रत करती है तो उनकी भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान मन इच्छाएं परिपूर्ण करते हैं, संतान इनको संतान प्रदान करते हैं और घर में लक्ष्मी वृद्धि करते हैं, संतानों की आयु वृद्धि करते हैं और भगवान शंकर उनकी हर मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। तो त्रयोदशी व्रत महात्म्य, जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है वह सुखी रहता है और इसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। व्रत करने वाले व्यक्ति जो माता बहनों हो उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान परिपूर्ण करते हैं। सुहागिन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है और हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। भगवान कैलाशपति शंकर भगवान परिपूर्ण करते हैं। इस व्रत को तन मन धन से करना चाहिए और इसके प्रदोष व्रत करने से सब दुख दूर हो जाते हैं और संतान की वृद्धि भी होती है। बुधवार के दिन त्रयोदशी प्रदोष का व्रत हो तब यह कथा सुने। इस व्रत के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए, ज्यादातर हरी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। यह व्रत शंकर भगवान का बहुत ही प्रिय व्रत है। प्रदोष व्रत शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्थर इत्यादि चढ़ा करके भगवान का पूजन करें सायंकाल में। यह कथा प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार का दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को कभी विदा नहीं करते, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी बन से विदा करना पड़ा। उन्होंने विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलने ते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही थी, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया कर रही थी। क्रोध में आकर बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष को शकल उस आदमी से हूं मिलती थी। उस आदमी के अंदर ही उस व्यक्ति की शकल मिल रही थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए काफी देर हो गई। दोनों एक नक्शे के थे और दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे और आने वाले वालों की बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जब सिपाही भी आ गए और सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा है, पति है, तो वह बेचारी असमझ में पड़ गई। उसके समझ में नहीं आया कौन सा मेरा पति है। दोनों की एक शक्ल मिल रही थी। क्योंकि दोनों की एक शक्ल में बिल्कुल मिलती थी तो उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।
बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई थी। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि बुधवार को पत्नी को विदा करके मैं ले आया। भविष्य में ऐसे अपराध कभी नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया था और वह पुरुष सकुल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया था। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का दिन प्रदोष व्रत करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख शांति हुई और उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हुई। उनके घर में संतान हुई और संतान होकर के उसके घर में वृद्धि भी हुई। जो व्यक्ति बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत करता है, उसकी भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत को आप अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत भगवान शंकर का ही है। सायंकाल में 4 बजे से लेकर के सूर्य अस्त तक समय जो होता है वो प्रदोष काल का होता है। उस समय स्नान इत्यादि करके भगवान भोलेनाथ के पूजन करें, जल चढ़ाएं, दूध दही शहद खांड घी से स्नान कराएं, शुद्ध जल स्नान करा करके वस्त्र इत्यादि भगवान भोलेनाथ के लगाएं, चढ़ाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प, दुर्वा, बेलपत्र, भांग, धतूरा जो भी भगवान शंकर के चढ़ाने वाली सामग्रियां हो वो भगवान शंकर के चढ़ा करके गुड़ का चूरमा बना करके भी भगवान शंकर के चढ़ा सकते हैं। खीर का भी भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद में आप सब में भोजन करें, भगवान शंकर का ध्यान करें, पूजन करें, प्रार्थना करें और भोलेनाथ का कीर्तन करें। इस करने से भगवान आपकी सभी की मनोकामना परिपूर्ण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।